हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट अफेयर। स्वागत है आपका स्टूडेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर जो कि 22 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक के होने वाले हैं। और ये हमारी क्लास होगी एज ए रिवीजन क्लास। जितने भी हमने प्रीवियस डेज में करंट अफेयर पढ़े हैं, हम उन सब क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस योजना का नाम बदलकर वी बी जी राम जी रखा गया है? वी बी जी राम जी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मनरेगा। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसमें गरीब लोगों को रोजगार दिया जाता था, उसका नाम चेंज करके वी जी राम जी किया है। और वी जी राम जी की फुल फॉर्म है विकास भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, मनरेगा का नाम बदलकर वी बी जी राम जी हुआ। नेक्स्ट, किस दिल्ली मेट्रो स्टेशन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिंक लाइन। पिंक लाइन की ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस देश की कंपनी द्वारा विकसित ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट। ये जो कंपनी है, ये है अमेरिका की कंपनी। यानी कि जो ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट है, ये अमेरिका की एक सैटेलाइट है जिसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, DSC यानी कि डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20। इस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम है जो कि भारत का पहला फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं DD न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंकर पत्रिका द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का एशिया पैसिफिक में जो दिया गया है बाय बैंकर मैगजीन के द्वारा, यह दिया गया है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को एशिया पैसिफिक में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया है? फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय संस्था है जो कि डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट, छात्रों और युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य में शुरू की गई? प्रेरणा स्कीम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। असम सरकार के द्वारा प्रेरणा योजना शुरू करी गई है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स टू स्टूडेंट एंड यूथ के लिए। नेक्स्ट, पोद्दुरू खाती जिसे DI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का पोद्दुरू खादी है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश।
तो आंध्र प्रदेश का है पोदुरु खादी, जिसे जीआई टैग मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत ने किस टीम को हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल जीता है भारत के द्वारा और यह हराया गया है हांगकांग को। ओके, भारत ने हांगकांग को हराकर स्क्वैश कप जीता है 2025 का। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन वुमेन्स प्रीमियर लीग में बनी है दीप्ति शर्मा। ओके, दीप्ति शर्मा WPL की 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास इक्वरिन के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सो 14th एडिशन है इक्वरिन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव के बीच, और यह आयोजन किया गया केरल में। ओके, केरल में किया गया। नेक्स्ट, LIC का नया प्रबंधक निर्देशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? सो MD अपॉइंट किए गए हैं LIC के रामकृष्ण चंद्र को। रामकृष्ण चंद्र को अपॉइंट किया गया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर LIC के। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और ब्राजीलियाई नौसेना ने किस उद्देश्य से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन नेवी एंड ब्राजीलियन नेवी। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टू मेंटेनेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन एंड अदर नेवल व्हीकल वेसल के लिए इंडियन नेवी एंड ब्राजील नेवी ने एग्रीमेंट किया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इतिहास में कौन सी कैडेट सेना में लेफ्टिनेंट पद पाने वाली पहली महिला मिलिट्री ऑफिसर बनी है? तो फर्स्ट फीमेल मिलिट्री ऑफिसर इन हिस्ट्री बनी है, जो कि लेफ्टिनेंट का पदभार उन्होंने संभाला है, और उनका नाम है लेफ्टिनेंट साई जाधव। तो लेफ्टिनेंट साई जाधव बनी है फर्स्ट फीमेल मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट का। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इतिहास में हुआ पहली बार प्रथम महिला सैन्य अधिकारी साई जाधव हुई पास आउट। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? यह है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सो हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी दुर्घटना इनके हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी दुर्घटना से मौत हो गई थी। सो इनका स्टैचू बनाया गया है रिसेंटली। सो यह बनाया गया है यूपी में, और यूपी के गोरखपुर में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। फीफा अवार्ड 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ फीफा अवार्ड 2025। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। सो मेंस का दिया गया है ओस्माने डेम्बले एंड वुमेन्स का दिया गया है एताना बोनमाटी को। ओके, और जो मेंस के हैं ओस्मान डेम्बले ये हैं फ्रांस के, और जो स्पेन की हैं एताना बोनमाती, जिन्हें सम्मानित किया गया है फीफा अवार्ड 2025 के बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर की अवार्ड से। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय नौसेना में कौन सा स्वदेशी ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वैलो क्राफ्ट शामिल किया गया है? इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट शामिल किया गया है, जिसका नाम है INS अंजदीप। INS अंजदीप भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है एंटी सबमरीन वॉरशिप। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने भारत के किस शहर को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में घोषित किया है? जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम। सो नीति आयोग के द्वारा मिजोरम को डिक्लेयर कर दिया गया है एज ए जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 4000 से अधिक T20 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 4000 इन T20 रन। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्मृति मंदाना। तो स्मृति मंदाना ने 4000 से अधिक रन बनाए हैं टी ट्वेंटी में, और ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है जिसे RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की इजाज़त मिल गई है? सो फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया जिसे RBI ने कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक में की मंजूरी दे दी गई है, परमिशन दे दी है। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिनो पेमेंट बैंक। सो फिनो पेमेंट बैंक को अब से कन्वर्ट करके फाइनल स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेटर में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन मेंस लिस्ट ए क्रिकेट में उनको शामिल किया गया, यानी कि लिस्ट ए में उनको शामिल किया गया है। और ऐसा करने वाले जो खिलाड़ी हैं भारत के, उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। सो वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं लिस्ट ए में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एबी डिविलियर्स और बाबर आजम का रिकॉर्ड, 14 साल 272 दिन की उम्र में हिला डाला वर्ल्ड क्रिकेट। नेक्स्ट, 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर 2025। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर में है। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, इनके उसको टाइटल मिला है। नेक्स्ट, DRDO ने किस विश्वविद्यालय के साथ रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने DRDO के साथ समझौता किया है, कोलैबोरेशन किया है टू प्रमोट रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस संस्था ने UPI को देश के पहले नेत्रहीन आर्मी ऑफिसर जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर 16,000 फीट की चढ़ाई की और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन है? सो इंडिया फर्स्ट ब्लाइंड आर्मी ऑफिसर। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट कर्नल C द्वारकेश। लेफ्टिनेंट कर्नल C द्वारकेश देश के पहले ब्लाइंड ऑफिसर है जिन्होंने सियाचिन की 16,000 फीट की चढ़ाई की और इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, और इन्हें जो ये दिया गया है अवार्ड विकलांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रेणी में श्रेष्ठ दिव्यांगजन की कैटेगरी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2026 में खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स। नेक्स्ट, 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। सो मनु भाकर के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, मनु भाकर एंड सिमरनप्रीत कौर ने जीता है गोल्ड मेडल, और इन्होंने ये दोनों ने अलग अलग कैटेगरी में जीता है। जैसे कि मनु भाकर ने जीता है सीनियर वुमेन्स की 25 मीटर की पिस्टल इवेंट में, और सिमरनप्रीत है जूनियर वुमेन्स की 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल इवेंट में, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट, मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? सो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मेरी योजना पोर्टल लॉन्च करी गई है फॉर पर्पस नागरिकों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करने के उद्देश्य से। ओके, यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उनको लोगों को एक ही जगह पर उसको उपलब्ध कराना। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, अब एक ही स्थान पर मिलेगी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी। इस तरह काम करेगा मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड। नेक्स्ट, 2025 फीफा अरब कप का खिताब किसने जीता है? 2025 फीफा अरब कप टाइटल। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोरक्को। सो मोरक्को ने जीता है फीफा अरब कप का टाइटल। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 टाइटल जीता गया है झारखंड के द्वारा। सो 2025 का झारखंड ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से संबंधित। जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज का आर्टिकल है, झारखंड ने जीता पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में हरियाणा को 69 रनों से हराया, और जो झारखंड के कैप्टन थे वो है ईशान किशन। नेक्स्ट, दुनिया का पहला राष्ट्रीय भोजन कौन सा बना जिसे यूनेस्को की अपूर्ति सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? सो नेशनल डिश दुनिया की पहली जिसे यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। सो ये जो नेशनल फूड है यानी कि डिश है, ये है इटली की। सो इटली की है ये डिश जिसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसा कि आप देखते हैं बीबीसी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर नीति आधारित शोध के लिए युवा शोधकारों को प्रोत्साहित करने के लिए शक्ति स्कॉलर्स NCW यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा शक्ति स्कॉलर्स NCW यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है टू इनकरेज यंग रिसर्चर्स। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में फिर से शुरू किया जाएगा? वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान में। सो जापान में है दुनिया का सबसे बड़ा
न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, जापान टू रिस्टार्ट वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इस पावर प्लांट का नाम क्या है? इस पावर प्लांट का नाम है काशिवाजिकी कारिवा। काशिवाजिकी कारिवा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नेम है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओमान। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ओमान कंट्री के साथ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, भारत और ओमान की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले 3 महीनों में होगा लागू। नेक्स्ट, 7वें टेनिस प्रीमियर लीग के विजेता कौन बने? 7th टेनिस प्रीमियर लीग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीएस दिल्ली। जीएस दिल्ली ने 7th टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए किस राज्य में रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई है? रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय राज्य सरकार के द्वारा रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट स्कीम लॉन्च टू curb प्लास्टिक पॉल्यूशन इन मेघालय। नेक्स्ट, कोल इंडिया के नए चेयरमैन और मैगजीन डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new chairman and managing director of कोल इंडिया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी साईराम। बी साईराम बने हैं एज ए न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कोल इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, भारत में कौन सा राज्य शिक्षा बोर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला बोर्ड बना है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य ने आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला बोर्ड बना है, शिक्षा बोर्ड, पहला शिक्षा बोर्ड जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए इसको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास, आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला बना देश का पहला बोर्ड। नेक्स्ट, कर्नाटक का पहला जेंजी थीम डाकघर कहाँ उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक का फर्स्ट जेंजी थीम्ड पोस्ट ऑफिस, यह उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। ओके, कर्नाटक का पहला जेंजी थीम्स डाकघर बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, इंडिया पोस्ट अनवील कर्नाटका फर्स्ट जेंजी थीम्स पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट, भारत ने ड्रग तस्करी से मुकाबला करने के लिए कितने देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ड्रग ट्रैकिंग के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट किया गया है इंडिया ने टोटल 27 कंट्री के साथ। ओके, 27 कंट्री के साथ भारत ने ड्रग तस्करी को रोकने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है 27 कंट्रीज के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया साइंस एग्रीमेंट विद 27 कंट्री टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैकिंग। नेक्स्ट, भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की परिषद के लिए किस कार्यकाल हेतु पुनः सर्वचन किया गया? यानी कि कौन से टाइम पीरियड के लिए
इंडिया को री इलेक्ट किया गया है टू द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2025 से 2028 तक का, कि 3 साल के लिए इंडिया को दोबारा री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। और हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है सिविल एविएशन के? वो है राम मोहन नायडू। ओके, इससे पहले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बट अब हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है एरिना साबालेंका को। एरिना साबालेंका। नेक्स्ट, शहरी विकास को मजबूत करने की दिशा में माई सिटी सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव अभियान किस राज्य में लॉन्च किया गया है? माई सिटी सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव कैंपेन टू स्ट्रेंथन अर्बन डेवलपमेंट के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। सो मेघालय राज्य सरकार ने माई सिटी सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव कैंपेन शुरू किया गया है शहरी विकास को मजबूत करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनआई का आर्टिकल है, मेघालय सीएम लॉन्च माई सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव। सो मेघालय के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो कि वेरियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इससे रिलेटेड। सो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा हैं, और गवर्नर राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजय शंकर। कैपिटल है मेघालय की शिलोंग। एंड जो मोस्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले फेस्टिवल हैं वो है नोंगक्रेम एंड चेरी ब्लॉसम। सो चेरी ब्लॉसम इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि वेरियस प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।